ये कहानी सिर्फ एक पहाड़ चढ़ने की नहीं है, ये इंसानियत, सैक्रिफाइस और नेचर के रिस्पेक्ट की कहानी है। एवरेस्ट मूवी एक ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है, जिसमें कमर्शियल एक्सपीडिशंस के क्लाइंबर्स एवरेस्ट पर चढ़ाई करते हैं और एक भयंकर तूफान में ट्रैप हो जाते हैं। कहानी शुरू होती है न्यूजीलैंड से, जहां रॉब हॉल नाम का एक एक्सपीरियंस्ड माउंटेनियर होता है। उसकी कंपनी एडवेंचर कंसल्टेंट्स माउंट एवरेस्ट के लिए एक कमर्शियल एक्सपीडिशन प्लान करती है। रॉब अपनी प्रेग्नेंट वाइफ जैन आर्नल्ड को अलविदा कहता है और वादा करता है कि वो बच्चे के जन्म से पहले सेफ लौट आएगा। रॉब की टीम में कुछ खास लोग होते हैं। डूज हंसे, एक पोस्टमैन, जिसका ये दूसरा अटेम्प्ट है एवरेस्ट समिट का। पिछली बार वो फेल हुआ था, लेकिन इस बार जीत की जिद है। बेक वेदर्स, टेक्सास से आया एक कॉन्फिडेंट डॉक्टर टाइप आदमी, जिसे एडवेंचर का क्रेज है। यासुको नंबा, जापान की एक शांत महिला, जो अपना 7 समिट्स कंप्लीट कर रही है। और ये आखिरी बचा होता एवरेस्ट। जॉन क्रकॉयर, एक जर्नलिस्ट फ्रॉम आउटसाइड मैगजीन, जो एक्सपीडिशन कवर कर रहा है। माउंट एवरेस्ट पर एक और टीम होती है स्कॉट फिशर की, जिसका अपना ग्रुप माउंटेन मैडनेस है। पहले दोनों ग्रुप्स कंपटीशन में होते हैं, लेकिन फिर सेफ्टी के लिए कोऑपरेशन का डिसीजन लेते हैं। सभी क्लाइंबर्स एवरेस्ट बेस कैंप 5364 मीटर तक पहुंचते हैं। एक्लाइमेटाइजेशन के लिए वो लॉग कैंप 1, कैंप 2, कैंप 3 तक ऊपर नीचे जाते हैं, ताकि उनका बॉडी हाइट और ऑक्सीजन लेवल के साथ एडजस्ट हो जाए। यहाँ कुछ चढ़ाई काफी डेंजरस होती है। खुम्बू आइसफॉल, आइस ब्लॉक्स का जंगल। लोहत्से फेस, एक वर्टिकल आइस वॉल। डेथ जोन, 8000 मीटर से ऊपर। यहाँ ऑक्सीजन इतना कम होता है कि इंसान का दिमाग सही काम नहीं करता। उन्हें एक वेदर विंडो मिलती है 10 मई को, जिसमें समिट करना पॉसिबल होता है। रॉब सबको वार्न करता है कि 2 बजे के बाद समिट का ट्राई नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो। मई 10 समिट डे। रात 12 बजे सब समिट के लिए कैंप 4 से चढ़ाई शुरू करते हैं। लेकिन वहां हिलरी स्टेप पर फिक्स्ड रोप्स नहीं लगे होते हैं, जिससे वहां ट्रैफिक जाम हो जाता है। बहुत ज्यादा क्लाइंबर्स एक साथ रास्ते पर होते हैं, जो डिले क्रिएट करता है। डग हंसे, जो पिछली बार फेल हुआ था, इस बार समिट करना चाहता है। रॉब उससे मना करता है, लेकिन डग इंसिस्ट करता है। दोनों मिलकर समिट तक पहुंच जाते हैं, लेकिन शाम 4 बजे तक, जब वहां से वापस आना सेफ नहीं होता। एक तरफ बेक वेदर्स को विजन प्रॉब्लम हो जाता है और रॉब उससे वही रुकने बोलता है। बेक यासुको के साथ रुक जाता है। बाद में अन लोगों पर भी तूफान टूट पड़ता है। शाम में स्नो स्टॉर्म आता है, जो सबको अंधेरे और व्हाइट आउट में गुम कर देता है। रॉब हॉल ऑक्सीजन के बिना डूज के साथ ऊपर अटका रहता है। डूज हंसे कोलैप्स हो जाता है और एक पॉइंट पा गिरकर मर जाता है। गाइड एंडी हैरिस कंफ्यूज्ड हो जाता है और अनफिट ऑक्सीजन रेगुलेटर लेकर आता है। एंडी खुद हैल्यूसिनेट करता है और खुद अपने कपड़े उतार कर गिर जाता है। स्कॉट फिशर भी इस समय खुद से स्ट्रगल कर रहा होता है एल्टीट्यूड सिकनेस के चक्कर में, और वो भी एक जगह थक कर गिर जाता है और उसकी भी जान चली जाती है। बेक और यासुको को टीम पीछे छोड़कर रेस्क्यू लाने जाती है, लेकिन यासुको रात भर स्नो में रहने के कारण उसकी भी डेथ हो जाती है। बेक को सब डेड मान लेते हैं। सुबह बेक वेदर्स मिराक्युलसली आंख खोलता है और अपनी हिम्मत से खुद कैंप 4 तक लौट आता है, लेकिन उसका हाथ और चेहरा फ्रॉस्ट बाइट से खत्म हो जाते हैं। रॉब हॉल बेस कैंप को रेडियो करता है और बोलता है कि अब उसमें मूवमेंट की ताकत नहीं है। हेलेन उसकी वाइफ जैन को कनेक्ट करती है और उनका लास्ट इमोशनल कॉन्वर्सेशन होता है। रॉब कहता है, आई लव यू, प्लीज नेम आवर डॉटर सारा। और वो वहीं ऊपर स्नो में मर जाता है।
पीच वेदर्स, बेक की वाइफ, हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू अरेंज करती है जो हाई एल्टीट्यूड पर बहुत रिस्की होता है। हेलीकॉप्टर बेक को पिक करता है और उसका सर्जरी ट्रीटमेंट होता है। मूवी के एंड में जैन एक हेल्दी बेबी गर्ल को जन्म देती है। एवरेस्ट मूवी एक सर्वाइवल थ्रिलर होने के साथ एक इमोशनल ट्रिब्यूट भी है उन लोगों के लिए जिन्होंने एवरेस्ट पर अपनी जान दे दी।